भेड़ बकरी पालना दुनिया का सदियों पुराना काम है। आज भी भारत में करोड़ों लोग भेड़ पालते हैं। ज्यादातर भेड़ पालने वाले चरवाहे अपनी भेड़ों के लिए भोजन का इंतजाम करने की खातिर मीलों दूर तक का सफर तय करते हैं। इन चरवाहों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बीत जाता है। इसके बावजूद इन भेड़ पालकों की कमाई इतनी नहीं होती कि वे अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकें। कड़ी मेहनत करने के बावजूद ये चरवाहे आर्थिक संकट से जूझते रहते हैं। सैकड़ों भेड़ों के रेवड़ होने के बावजूद, हजारों मील की दूरी तय करने के बावजूद ये चरवाहे गरीब क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये चरवाहे सदियों पुराने तरीके से भेड़ पालन करते हैं, जिससे उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती। और सैकड़ों भेड़ें होने के बावजूद ये चरवाहे आर्थिक तौर पर हमेशा तंगी के दौर से गुजरते हैं और अपने परिवार को अच्छे से नहीं पाल पाते। तो इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि अगर साइंटिफिक टेक्निक से या मॉडर्न तरीके से भेड़ पालन किया जाए तो बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर कोई युवा या कोई किसान या कोई भेड़ पालक साइंटिफिक तरीके से 100 भेड़ों का फार्म शुरू करे तो सालाना आराम से 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकता है। तो मॉडर्न तरीके से भेड़ों का फार्म कैसे सेटअप किया जा सकता है, इस पर कितनी लागत आएगी, इसका सही तरीका क्या है, इस पर जो लागत आएगी उसके लिए सब्सिडी कितनी मिलेगी, लोन कैसे ले सकते हैं और जो फार्म आप शुरू करेंगे उसको चलाना कैसे है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। आपको फ्रीडम ऐप भी डाउनलोड करना है। क्यों डाउनलोड करना है ये बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। भेड़ ये एक ऐसा जानवर है जिसको भारत में कहीं भी पाला जा सकता है। आपके इलाके में चाहे मौसम गर्म हो या मौसम सर्द, दोनों ही जगह पर ये बड़े आराम से रह सकता है। भारत के किसान, चाहे वो उत्तर भारत के किसान हो या दक्षिण भारत के किसान हो, सभी जगहों पर भेड़ पालन कर सकते हैं। भेड़ पालन करने के लिए सबसे पहले एक चीज की आवश्यकता होती है कि भेड़ पालने से पहले आपके इलाके के अनुकूल एक अच्छी नस्ल का चयन करें। अगर आप साइंटिफिक तरीके से भेड़ पालन करने जा रहे हैं और फार्म शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी नस्ल की भेड़ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको ऊन का अच्छा उत्पादन मिले और मांस का उत्पादन भी ज़्यादा हो, जिससे आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो। भेड़ पालन के लिए सबसे बेहतरीन जो ब्रीड मानी गई है वो है मेरिनो। इस भेड़ की नस्ल से ऊन का उत्पादन बहुत ज़बरदस्त होता है और इस भेड़ का वजन भी अच्छा होता है, जिससे फार्म चलाने वाले किसानों को अच्छा पैसा मिलता है। क्योंकि भेड़ को जब बेचा जाता है तो उसके वजन के हिसाब से किसानों को कीमत मिलती है। और दूसरी नस्ल है लिसेस्टर लॉन्ग वूल शीप। ये भी एक बहुत ही अच्छी नस्ल है जिससे ऊन का उत्पादन ज़्यादा होता है और इससे भी आपको ज़्यादा कीमत बाजार में लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसका वजन भी अच्छा खासा होता है। और तीसरी वैरायटी है लिंकन भेड़। चौथी वैरायटी है डोरसेट भेड़। पांचवी वैरायटी है डार्पर शीप और छठी वैरायटी है हैम्पशायर भेड़ और सातवीं वैरायटी है सफोल्क शीप। इसके अलावा पूर्वी फ्रेशन या ईस्टर्न फ्रेशन ब्रीड है, उसको भी आप पाल सकते हैं। आमतौर पर भारत के किसान हैं वो गद्दी, मुजफ्फरनगरी, जालोनी, गुरेज भेड़, रामपुर बुशायर, पूंछी, करना, चांगथांगी, बनपाला, कश्मीर मेरिनो, पूगल, तिब्बतन, चोकला, नाली, मारवाड़ी, मगरा, जैसलमेरी और मालपुरा भेड़ है, इनका पालन करते हैं, जो पारंपरिक तरीके से भेड़ पालन किसान करते आए हैं। भेड़ों की ये वो भारतीय नस्ल है जिनको चरवाहे सदियों से पालते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिक तरीके से भेड़ पालन करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छी ब्रीड होनी चाहिए जो आपके लिए उत्पादन ज्यादा करे। उपयुक्त शेल्टर का निर्माण। जब आप भेड़ की एक ब्रीड का चयन कर लेते हैं, इसके बाद आपको चाहिए होता है भेड़ों को रखने के लिए एक शेल्टर, एक ऐसी जगह जहां पर आप भेड़ों को रख सकें। आमतौर पर एक वयस्क भेड़ को रहने के लिए 20 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। जब आप भेड़ों के लिए बाड़ा बनाएंगे तो बाड़े की चौड़ाई 10 फीट रखिए और बाड़े की लंबाई है वो भी 10 फीट रखिए, जिसमें आप 5 से 6 भेड़ों को रख सकते हैं। और जो भेड़ों का आप शेड बना रहे हैं उसकी छत की ऊंचाई आपकी कम से कम
8 से 10 फीट होना चाहिए। और आपका शेड ऐसा हो जिसमें भेड़ों को वक्त वक्त पर धूप भी आए वहाँ पर, और हवा अच्छे से क्रॉस करे, यानी कि वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। भेड़ के लिए जब आप फर्श बनाएंगे तो वो लकड़ी का बनाएं और ज़मीन से लगभग 3 फीट ऊंचा बनाएं, जिससे आपको क्लीनिंग करने में आसानी होगी और भेड़ों की जो वेस्ट है, मल है, उसको एकत्र करने में आसानी रहेगी। अगर आप 100 भेड़ों के साथ फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2500 वर्ग फीट से लेकर 3000 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होगी। भेड़ों के लिए भोजन का प्रबंधन, जब आप भेड़ों के लिए शेड बना लेंगे तो उसके बाद आवश्यकता होती है कि आप भेड़ों को अच्छा फीड दें, जिससे उनका विकास अच्छा हो और आपकी कमाई ज़्यादा हो। अगर आप 100 भेड़ों के साथ अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर जगह की आवश्यकता होगी जिसमें आप चारा उगा सकें। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आप वहाँ पर चारागाह का विकास कर सकते हैं और उस चारागाह में भेड़ों को कुछ वक्त के लिए खुला छोड़ सकते हैं चरने के लिए। शीप फार्म में भेड़ों का अच्छे से विकास हो, इसके लिए उनको साइंटिफिक विधि से भोजन देना बहुत ज़रूरी है। आपके फार्म में 2 तरह की भेड़ें होती हैं। एक बहुत ही छोटी भेड़ होती है जिनको मेमना कहते हैं, और एक वयस्क भेड़ होती है। तो छोटे जो मेमने हैं उनके भोजन में टूटा हुआ मक्का, टूटा हुआ चना, आलमंड केक, इसके अलावा गेहूं की चोकर और थोड़ा सा नमक होना चाहिए, जिससे कि उनका पोषण है उसकी पूर्ति हो जाए। और इसी तरह से आप वयस्क भेड़ों को भी टूटा हुआ मक्के के दाने, टूटे हुए चने के दाने, आलमंड केक को मिक्स कर सकते हैं उनके भोजन में, गेहूं की चोकर उसको मिक्स कर सकते हैं, और आपका जो खनिज नमक है उसको भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप ये पोषक तत्व अपनी भेड़ों को खिलाएंगे तो उनका अच्छे से विकास होगा और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। भेड़ फार्म में श्रम प्रबंधन, जब आपके फार्म में 100 पशु होंगे, भेड़ें होंगी, तो उनकी देखभाल करने के लिए आपको कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होगी। एक वक्त में 2 श्रमिक अगर आपके फार्म पर रहेंगे तो वो 100 भेड़ों की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको चारा देना होगा, उनको पानी पिलाना होगा। तो ये काम करने के लिए आपको 2 से 3 लोगों की आवश्यकता होगी। भेड़ों में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम, भेड़ों में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं। इनमें कई तरह के वायरस आते हैं जिससे भेड़ों की मौत हो जाती है और पशुपालकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप समय समय पर भेड़ों का वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे उनको बीमारी ना हो। भेड़ों को कौन कौन सी बीमारी होती है और उनको कौन कौन सी वैक्सीन कब देनी है, ये पूरी डिटेल जानने और सीखने के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक कोर्स है जिसको देखकर आप भेड़ों की बीमारियों और उनके उपचार की पूरी डिटेल जान पाएंगे। भेड़ों के ऊन की कतराई, जब किसान भेड़ पालन करते हैं तो उससे ऊन का उत्पादन होता है। किसान ऊन के उत्पादन करने के लिए समय समय पर भेड़ों की कतराई करेंगे तो उनको बहुत अच्छी मात्रा में ऊन मिल जाएगी। भेड़ों की ऊन की कतराई करने से पहले उनको अच्छे से नहला लेना चाहिए, जिससे उनकी ऊन में जमी गंदगी और जीवाणु नष्ट हो जाएं, और जब उनके बाल सूख जाए नहलाने के बाद तब उनकी आप कतराई कर लें, और जो ऊन आपको प्राप्त होगी वो आप संभाल कर रख लें। और भेड़ों की कतराई का सबसे उपयुक्त समय है वो भारत में फरवरी और मार्च का महीना होता है। इस दौरान अगर आप भेड़ों की कतराई करेंगे तो आपको अच्छा ऊन का उत्पादन मिलेगा और भेड़ों को भी गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगेगी। भेड़ फार्म पर आने वाली लागत और होने वाली कमाई का गणित, अगर आप भेड़ों का फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 भेड़ों के साथ फार्म शुरू करना चाहिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट अच्छा हो। अगर आप छोटे किसान हैं तो आप 10 या 20 भेड़ों के साथ भी एक छोटा फार्म अपने घर पर शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक विधि से, अगर आप बिजनेस के तौर पर भेड़ फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 भेड़ों के साथ फार्म शुरू करना चाहिए। भेड़ फार्म शुरू करने के लिए जो सबसे बड़ा पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो होता है भेड़ खरीदने पर। बाजार में एक भेड़ की कीमत 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक होती है, भेड़ के साइज के हिसाब से। जब आप भेड़ों का फार्म शुरू करेंगे तो 100 भेड़ें आप छोटी बड़ी मिलाकर खरीदेंगे तो औसतन आपको एक भेड़ है वो 7,000 रुपये में मिल जाएगी। 100 भेड़ खरीदने पर जो आपकी लागत आएगी वो होगी 7 लाख रुपए। और 100 भेड़ों के बारे में आपको 4 रैम चाहिए होंगे, यानी कि 4 ऐसे नर भेड़ चाहिए होंगी जो ब्रीडिंग के काम आए। यानी कि आपको 4 ब्रीडर खरीदने हैं और ब्रीडर की कीमत ज्यादा होती है, 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक। अगर आप एक ब्रीडर की कीमत 15,000 रुपये भी माने तो आपके 4 ब्रीडर की लागत आएगी 60,000 रुपये। इस तरह से भेड़ खरीदने पर आपकी लागत आएगी लगभग 7.5 लाख रुपए। और दूसरी जो बड़ी लागत आएगी वो आएगी शीप फार्म का शेड बनाने के लिए। जब आप भेड़ों के लिए शेड बनाएंगे तो उसके अंदर आपको एक बाड़ा बनाना है 10 बाई 10 फीट का, जिसमें 5 से 6 भेड़ आप रख सकते हैं। और जो शेड आप बनाएंगे
उसकी लंबाई लगभग 30 फीट से लेकर 24 फीट तक आप रख सकते हैं और उसकी ऊंचाई 8 से 10 फीट रखें। 100 भेड़ों को रखने के लिए आपको लगभग 4 शेड बनाने होंगे और एक शेड को बनाने की लागत है वो आपकी आएगी लगभग 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक। तो 4 शेड बनाने पर आपकी लागत है वो 10 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक आएगी। तीसरी जो आपकी लागत है वो होगी हरे चारे के रूप में या फीड के रूप में। 100 भेड़ों के लिए आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन होगी तो आप उनके लिए हरा चारा उगा सकते हैं और इसकी लागत आएगी आपकी लगभग साल में 1 लाख रुपए। अगर आप 100 भेड़ रखते हैं और उनको अच्छा पोषण वाला चारा खिलाते हैं तो एक भेड़ का रोज का खर्चा आपका आएगा लगभग 30 रुपए और 100 भेड़ों का एक दिन का खर्चा होगा 3,000 रुपए। तो हर महीने आपके लगभग 90,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की लागत आएगी और पूरे साल में आपके 10 लाख रुपए फीड पर खर्चा होगा। भेड़ों की देखभाल के लिए आपको श्रमिक रखने होंगे 2 से 3, तो इस पर आपकी 1 साल की लागत आएगी 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप 100 भेड़ों के साथ फार्म शुरू करेंगे तो आपकी लागत आएगी 31 लाख रुपए के आसपास। भेड़ फार्म के लिए मिलने वाला लोन और सब्सिडी, जब आप भेड़ फार्म शुरू करेंगे तो आपको लोन और सब्सिडी मिल सकती है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के जरिए कुछ स्कीम्स है जो आपको भेड़ पालन के लिए लोन और सब्सिडी मुहैया करवाएगी। कुछ राज्य सरकारें हैं जो अपने स्तर पर अलग से योजना चलाकर भेड़ पालन के लिए लोन और सब्सिडी दे रही है। भेड़ का फार्म शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा आपको सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भेड़ का फार्म शुरू करने पर आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। जितनी आपकी लागत आएगी उसका 50% हिस्सा आपको सब्सिडी के तौर पर मिल जाएगा। अगर आपकी लागत 31 लाख रुपए आती है तो आपको लगभग 15 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। ये सब्सिडी आपको भेड़ खरीदने, भेड़ों के लिए शेड बनाने, उनके लिए चारों का प्रबंधन करने और बाकी जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनके लिए ये सब्सिडी आपको मिलती है। इसी तरह से पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से एक और स्कीम चलती है जिसका नाम है AH&VS स्कीम। इस योजना के तहत भेड़ बकरी पालने के लिए और ब्रीडिंग यूनिट शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, तो इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप भेड़ पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिसके जरिए आप लोन ले सकते हैं। भेड़ पालन के लिए मुद्रा लोन के तहत भी लोन मिल सकता है। तो मुद्रा लोन के जरिए आप 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलेटरल या बिना किसी गारंटी के। अगर आप भेड़ पालन फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी मिल सकती है, आपको लोन मिल सकता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको शुरू करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भेड़ पालन से होने वाली आय, भेड़ पालन ज्यादा मुनाफा देने वाला एक काम है जिसको अगर आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसका कारण यह है कि एक भेड़ साल में 2 बार प्रजनन करने की क्षमता रखती है और एक भेड़ एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। साल में 2 बार प्रजनन होने के कारण एक भेड़ से आपको 3 से 4 बच्चे एक साल में मिल जाएंगे। अगर आप 100 भेड़ों के साथ अपना फार्म शुरू करते हैं तो आपके पास एक साल में ही 300 से ज्यादा भेड़ें हो जाएगी और एक भेड़ की औसत कीमत आप 7,000 रुपए भी लगाएंगे तो 300 भेड़ों के हिसाब से आपकी 21 लाख रुपए की आय हो जाएगी। और इनमें से अगर आप 200 भेड़ बेच देते हैं 7,000 रुपए के हिसाब से तो आपको लगभग 14 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी। ये तो कमाई होगी आपको भेड़ को बेचने से। भेड़ पालन में आपको भेड़ों की ऊन से भी कमाई होती है। भेड़ की ऊन है वो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो तक बाजार में बिकती है और एक भेड़ से किसान को 4 किलो ऊन मिलती है एक साल में। तो एक भेड़ से आपको 1,000 रुपए की ऊन प्राप्त होगी। इस हिसाब से अगर आपके फार्म में 200 भेड़ों से भी ऊन प्राप्त होती है तो आपको लगभग 2 लाख रुपए की कमाई होगी भेड़ों के ऊन से। और इसी तरह से दूध बेचकर भी आप लगभग 1 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। भेड़ के फार्म पर आपका खर्चा 13 लाख आएगा जबकि कमाई होगी 23 लाख और एक साल में आप 100 भेड़ों के फार्म के साथ शुद्ध रूप से 10 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, भेड़ पालन है वो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। अगर आप इसको शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि इस स्कीम में आपको सब्सिडी भी बहुत अच्छी मिलेगी 50% तक और जो फार्म आप शुरू करेंगे उसके लिए लोन भी मिल सकता है। तो जो युवा गांव में रहते हैं या बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है कि वो भेड़ का फार्म शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को
बदल सकते हैं। और जो चरवाहे पुराने तरीके से भेड़ पालन कर रहे हैं, हजारों मील भटकते हैं अपनी भेड़ों के साथ, जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो अपने घर पर रहकर भेड़ पालन कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप भेड़ पालन की सही टेक्निक सीखना चाहते हैं और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक कोर्स है जिसमें आप भेड़ पालन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने घर बैठे, अपनी भेड़ों के साथ बैठे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का रहा है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।